नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टडी ग्लोज में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम सूडान के ऐतिहासिक फैसले पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे 30 साल पुराने रूढ़िवादी इस्लामिस्ट शासन को सूडान से खत्म करते हुए रिलीजन और स्टेट को अलग अलग किया गया है और उमर अल बशीर के कठोर शासन और इसके तख्ता पलट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको सब कुछ वीडियो के एंड तक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। हाल ही में नॉर्थ अफ्रीकन नेशन सूडान में इस्लामिक रूल को खत्म करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से शासन करने पर डिक्लेरेशन को साइन किया गया है। अब सूडान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी, औरतों और बच्चों के हकों की रक्षा हो सकेगी। लेक्चर को और आगे बढ़ाने से पहले हम सूडान की ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सूडान नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड एक देश है। देखिए, सूडान का जो नाम है वो अरेबिक एक्सप्रेशन बिलाल अल सूडान से लिया गया है। बिलाल अल सूडान का मतलब होता है लैंड ऑफ द ब्लैक्स। यहाँ की जो कैपिटल है वो खार्तुम है और ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक और इंग्लिश बोली जाती है। राइट। देखिए, सूडान को जो इंडिपेंडेंस है वो 1956 में मिली थी। एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए। साउथ सूडान को सूडान से इंडिपेंडेंस, सूडान से आजादी कौन से ईयर में मिली थी? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और बच्चे सूडान और साउथ सूडान की कैपिटल में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो साउथ सूडान की कैपिटल कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, चाहे इसके लिए आपको गूगल ही करना पड़े। अब हम यहाँ की बाउंड्रीज को देख लेते हैं कि सूडान की जो बाउंड्री है वो कौन कौन से नेशंस के साथ लगती है। देखिए, अगर हम नॉर्थ में जाएं तो इसकी जो बाउंड्री है वो इजिप्ट के साथ लगती है। इसकी कैपिटल कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ईस्ट में चलें तो इसकी जो कैपिटल है वो एरिट्रिया, इथियोपिया और रेड सी के साथ लगती है। अब वहीं अगर हम साउथ में आ जाएं तो इसकी जो बाउंड्री है वो साउथ सूडान से लगती हुई हमें दिखती है। वेस्ट में इसकी बाउंड्रीज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, राइट, और लिबिया से लगती है। लिबिया से बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में लगती है। राइट, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट वाला जो इलाका है वहां जो बाउंड्री है सूडान की वो लिबिया के साथ लगती है। और जो सूडान है वहां पर अभी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट का राज है। देखिए, क्या हुआ था, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अप्रैल 11, 2019 में उमर अल बशीर के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ तख्ता पलट किया गया और ये जो तख्ता पलट है वो आर्म्ड फोर्सेस ने किया था। तो इसका परिणाम क्या हुआ? गवर्नमेंट जो थी वो डिसॉल्व हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया और एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट पावर में आ गई। और ये एक्सपेक्टेशंस थी कि 2022 में जब इलेक्शंस होंगे तो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आएगी। राइट, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशनल गवर्नमेंट। कुछ टाइम तक जो सत्ता है वो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं वो संभाले हुए हैं। राइट, तो इसी बात पर जो सूडान के हेड हैं और प्रेसिडेंट कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। राइट, अब हम आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम बात कर रहे थे कि सूडान में अब डेमोक्रेसी आएगी, इसके लिए डिक्लेरेशन साइन हुए हैं। अब देखिए, डिक्लेरेशन की बात हम आगे लेक्चर में करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इससे पहले हम जो उमर अल बशीर का बहुत ज्यादा कठोर शासन था और इसके खिलाफ जो तख्ता पलट हुआ उसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए हमें चलना होगा 1956 पर। ये वो साल था जब सूडान को आजादी मिली थी। आजादी के बाद भी इस नेशंस ने बहुत झेला, बहुत ज्यादा हिंसा, फेमाइन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने बिल्कुल कंट्री को मतलब एक तरह से घेरे ही रखा। मैं आपको बता दूं कि सूडान में करीब 1 सदी से भी ज्यादा तक हिंसा बिल्कुल घिरी रही। हिंसा ने इस कंट्री को घेरे रखा। पहले ब्रिटिश और इजिप्शियन कॉलोनियल रूल में रहा और अब हम आ जाते हैं 1989 में, जब हमारे उमर अल बशीर पिक्चर में आते हैं और ये क्या करते हैं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर खुद देश की बागडोर संभालते हैं। सत्ता में आने के बाद इन्होंने तो क्या किया, इनका कहना ही बिल्कुल मैं कह ही नहीं सकती इस बारे में। देखिए, बशीर ने ऑर्थोडॉक्स इस्लाम रूल किया। ठीक है, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स तरीके से इस्लामिस्ट रूल को एक तरह से सूडान पर इम्पोज किया। ऐसा रूल था जहां औरतों के हकों की, माइनॉरिटी के स्टेटस की बुरी तरह हानि हुई। 1990 में भी इन्होंने ओसामा बिन लादेन को शरण दी और विश्व का जिहादी ग्राउंड बन गया सूडान।
ठीक है। अब 1993 में क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इन पर सैंक्शंस लगाए और सूडान एकदम अलग थलग हो गया, बिल्कुल एक तरह से आइसोलेट हो गया पूरे वर्ल्ड से, राइट। अब हम बात करते हैं कि अप्रैल 11 2019 में क्या हुआ जो इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ तख्तापलट हुआ। देखिए, जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, वो कब तक सहेंगे इस गंदे रूल को, इस ऑर्थोडॉक्स रूल को। कोई भी इंसान होगा कब तक सहेगा, कभी तो गुस्सा फूटेगा। तो अप्रैल 11 2019 में आर्म्ड फोर्सेस ने इनके खिलाफ तख्तापलट किया। देखिए, बशीर ने तो पूरी कोशिश की थी कि जो तख्तापलट है, जो प्रोटेस्ट है, उन्हें दबाया जाए। इस चीज का पूरा उन्होंने सब कुछ किया, सब कुछ करने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो ये रैलीज हैं वो दारफुर इलाके के जो बागी हैं वो लोग निकाल रहे हैं, वो लोग पीपल का साथ दे रहे हैं और ये उन्होंने ये रैलीज करवाई हैं। लेकिन ये जो टैक्टिक था वो इन्हीं पर भारी पड़ गया, इन्हीं पर उल्टा पड़ा। प्रोटेस्ट और बढ़ते हुए दिखे और प्रोटेस्ट में और ज्यादा भीड़ हमें दिखी और इन्होंने एक स्लोगन अपने साथ रख लिया कि हाँ, आप हमें दारफुर इलाके के बागी कहते हैं तो वी आर ऑल दारफुर, हम सब ही एक दारफुर हैं। इन्होंने ये स्लोगन लिया और बहुत ज्यादा बड़ी भीड़ में और ज्यादा प्रोटेस्ट किए और बशीर के इस्तीफे की मांग और ज्यादा तेजी से उठने लगी। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोटेस्ट था इसमें 70% प्रोटेस्टर जो थी वो विमेन थी, ठीक है। जो ये प्रोटेस्ट था वो खाली बशीर के खिलाफ ही नहीं था, बल्कि उन सारे सो कॉल्ड लीडर्स के खिलाफ था जो रिलीजन रूल को सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो उनके खिलाफ बुरी तरह प्रदर्शन हुए, विरोध हुए और इस विरोध के बाद बशीर का 30 साल का पूरा रूल, 3 डिकेड से चला आ रहा रूल खत्म हो गया, ठीक है। तो ये एक कारण था सूडान के प्रोटेस्ट का। मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 2018 में भी जो ये गवर्नमेंट है, बशीर की गवर्नमेंट थी, इसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, राइट। तो ये क्यों हुए थे मैं वो भी बता देती हूँ। देखिए, ये दूसरा रीजन आप मान के चलिए, क्योंकि क्या हुआ था कि 2018 में इन्होंने IMF ने क्या था, कुछ ऑस्टेरिटी मेजर्स सुझाए थे तो इन्हें इनेक्ट कर लिया। इससे क्या हुआ, जो कंट्री है उसमें इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, फूड प्राइसेस तेजी से बढ़े और असेंशियल कमोडिटीज के दाम बढ़ने से सूडानीज पीपल का गुस्सा और ज्यादा भड़का। तो उससे क्या है, और ज्यादा प्रोटेस्ट हुए और सारे प्रोटेस्ट जो थे वो बशीर के ऑटोक्रेटिक निरंकुश रूल के को लेकर थे, ठीक है। अब जो ये प्रोटेस्ट थे, इस बार जो ये प्रोटेस्ट हुए 2018 के जो प्रोटेस्ट थे वो कंट्री के ईस्ट पार्ट से लेकर खार्तूम तक बहुत तेजी से बढ़ गए, राइट। तो जो ये भुखमरी हुई, इस सब का जो नतीजा हुआ, मतलब जो ये रूल्स आए जिससे एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़े, इससे क्या था, सूडान में बहुत ज्यादा भुखमरी फैल गई और भुखमरी के जो परिणाम थे वो बहुत ज्यादा विकट थे। लोग जो थे वो डेंजरस बीमारियों के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गई। उनकी बॉडी जो थी अब वो स्ट्रांग नहीं रही और जब वो स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो कम हो गया। अगर हम यूनिसेफ के आंकड़ों की माने तो सूडान में 1 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं और 4 में से 1 बच्चा स्टंटेड है, मतलब उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा कम है। तो ये सब हमें परिणाम बहुत ज्यादा देखने को मिले, राइट। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, वैसे तो अप्रैल 11 2019 में ही जो तख्ता पलट था वो हो गया था और ट्रांजिशनल गवर्नमेंट आ गई थी, लेकिन अभी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की मांग उठ रही थी, क्योंकि अभी इलेक्शंस तो हुए नहीं है, वो 2022 में होंगे ऐसा माना गया है, राइट। तो ये जो डिक्लेरेशन साइन करने की बात है वो बहुत तेजी से आई आगे। तो जो डिक्लेरेशन है वो कौन सी 2 पार्टीज के बीच में हुआ है मैं वो आपको बता देती हूँ। देखिए, जो ये डिक्लेरेशन साइन हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदौक और पीपल लिबरेशन मूवमेंट नॉर्थ रिबेल ग्रुप के लीडर अब्दुल अजीज अल हीलू के बीच हुआ है। और ये जो डिक्लेरेशन साइन हुआ है वो इथियोपिया की कैपिटल में हुआ है, ठीक है। इथियोपिया की कैपिटल क्या है, एडिस अबाबा, वहां पर ये डिक्लेरेशन साइन हुआ। तो डिक्लेरेशन के अंडर क्या लिखा गया है, देखिए डिक्लेरेशन के अंडर बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं। वहां नागरिकों के राइट्स के बारे में लिखा गया है और संविधान के बारे में लिखा गया है। संविधान में लिखा गया है कि हमें रिलीजन और स्टेट को अलग अलग रखना है। इस बार जो संविधान बनेगा वो इस बेस पर बनेगा कि रिलीजन और जो स्टेट है वो साथ में ना आए, वो अलग अलग हों। नागरिकों के सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट का सम्मान होगा, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है वो इस पीस डील को स्टार्ट करने के 1 हफ्ते से भी कम के टाइम में ही ये जो समझौता हुआ है वो बहुत जल्दी हो गया है, 1 हफ्ते से भी कम का टाइम लगा है। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि जो गवर्नमेंट है वो पीस डील साइन करना चाहती थी। तो जो ये पीस डील है वो रिबेल फोर्सेस के साथ साइन करना चाहती थी, जिससे जो दारफुर इलाका है वहां शांति भी हो सके। ठीक है, ये भी एक मोटिव था। और ये जो जो सूडान का जो डारफुर इलाका है वहां पर जो बागी राज करते हैं पीपल लिबरेशन मूवमेंट के नॉर्थ रिबेल ग्रुप के, उनकी ये शर्त थी कि हम समझौते पर जब भी साइन करेंगे जब वो एक सेक्युलर सिस्टम पर बेस हो, सेक्युलर सिस्टम की बात करता हो। ठीक है, वो लोग भी वहां पर सेक्युलरिटी चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं। ठीक है, तो इसी बात पर मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूंगी इसका क्या कंक्लूजन है, क्या कंक्लूजन निकल के आया। हमें बहुत अच्छा लगा है कि वहां पर डेमोक्रेसी की बात हुई है, वहां डिक्लेरेशन साइन हो गया है। वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि अप्रैल 11 2019 में ही इनका तख्तापलट हो गया था और ट्रांजिशनल गवर्नमेंट आ गई थी, लेकिन फिर भी ये था कि अभी तक डेमोक्रेसी पूरी तरीके से नहीं आई थी। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि पिछले 3 दशक से बशीर का ऑर्थोडॉक्स रूल झेल रहे सूडान अब लोकतंत्र के रास्ते पर चल निकले हैं। ठीक है, जो सूडान है वो अब लोकतंत्र के रास्ते पर चल निकला है। इस पर आपके क्या सुझाव हैं? आप क्या सोचते हैं? आप भी अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में लिखें। आशा करते हैं सूडान में जल्द ही डेमोक्रेसी आएगी, इलेक्शंस होंगे, विमेन्स के राइट्स, बच्चों के हक और जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके जो हक हैं उनकी रक्षा हो सकेगी, बच्चों का डेवलपमेंट होगा, इन सब चीजों की रक्षा होगी। तो इसी पॉजिटिव नोट पर हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं जल्द ही एक और नए एनालिसिस के साथ फिर से हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।